Good morning to all of students. It is your maths period. I will teach exercise 9.1. मैं आज आपको एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि टेम्परेचर चैप्टर का नेम है। तो देखिए इस टेम्परेचर में हम आपको आज पढ़ाएंगे कि टेम्परेचर की दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आज आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, अपनी कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी में डेट डालिए आज की 25, 11, 20 क्लास वर्क लिखिए और एक्सरसाइज 9.1 डाल दीजिए। ठीक, एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे। इसके बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। पानी कब फ्रीज हो जाता है? जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो वो पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। सेकेंड नंबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पानी कब उबल जाता है? जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो पानी खौलने लगता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट। एक वयस्क आदमी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। 4 नंबर है द टेम्परेचर ऑफ a human being during a day varies by blank है 1.8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बाद 5 नंबर है द लिक्विड द thermometer bulb contains is usually। थर्मामीटर के अंदर क्या भरा होता है? मरकरी भरा होता है, पारा, MERCURY, मरकरी। के बाद 6 नंबर है द लेवल ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर when the
टेम्परेचर राइजेस। यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पे भी राइजेस बनना है, RISES राइजेस। ये आपका फिर द ब्लैंक्स है पहला क्वेश्चन, इसको कि आपको कॉपी पर कर लेना है। ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखा है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि अब यहां से शुरू हो रहा है कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट बीच टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन टेम्परेचर्स को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखिए जब हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, सबसे पहले जो ये नंबर दिया गया है इसमें आप 32 माइनस कर दें। इससे पहली कंडीशन क्या है, जो दिया गया है उसमें आपको 32 माइनस करना है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, जो माइनस करने पर आएगा उसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर तीसरी कंडीशन क्या आएगी, 9 से जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो जो बचेगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे 95 लिखा हुआ है तो पहली कंडीशन क्या है, 95 को हमें 32 में माइनस कर देना है। 95 पे 32 माइनस कर दिया, 5 में से 2 गया 3 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा। ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 63 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 3 जा 15 की 5 1 कैरी, 5 2 जा 30, 30 को 1 कैरी प्लस 30 31। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है, इसको 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 9 3 जा 27, 11 में 7 गया 4 बचा और ये 5 का लिया, 9 5 जा 35। ये आपका हो गया। आंसर क्या हो गया, आंसर आपका आ गया, लास्ट में क्या बचा 35 आया, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया। आंसर में 3 कंडीशन है, पहले लगाया 32 माइनस किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से डिवाइड किया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम कंडीशन है, जैसा इसमें किया था वैसे इसमें करना है। तो 104 में 32 को माइनस कर दिया, 4 में से 2 गया 2 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, ये माइनस कर दिया। अब देखिए 72 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 136, ये हो गया। अब देखिए 9 को 360 में डिवाइड कर, 9 4 जा 36 कट गया, 0 बचा, 9 0 की 0। ये आपका बताया 40 आया, तो यहाँ नीचे आंसर लिख देंगे 40 डिग्री सेल्सियस। आज समझ आ गई अच्छी तरह से। अब देखिए इसके बाद
इसके बाद आगे देखना है आपको, आगे देखना है थर्ड नंबर क्वेश्चन 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 122 में 32 को माइनस कर दिया, 0 आ गया। 12 में से 3 को माइनस किया, 9 आ गया। फिर इसके बाद 90 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 0 की 0, 5 9 या 45, 450 आया। इसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया, 9 5 या 45, पूरा पूरा कर दिया। ये 0 आया, 0 9 0 की 0। आंसर कितना हो गया? आंसर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है 176.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ध्यान से, 176.9 में 32 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 9, 6 में 2 गया 4, 7 में 3 गया 4 और 1, कितना आया? अब देखिए 144 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 4 या 20, 0 2 करी लगी, 5 4 या 20 और 22, 5 1 या 5 1 7। अब इसके बाद 9 से डिवाइड किया, 72 722, 9 8 या 72 हो गया, 0 4 9 0 की 0 हो गया। क्या आंसर आ गया? एक मिनट, 144.9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 9 या 45 की 5, 4 करने लगी, 5 4 या 20, 20 और 4 24, 2 करने लगी, 5 4 या 20 और 2 22, 5 1 या 5 और 2 7, 724.5। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड किया हमने, 724.5, 7 9 8 या 72, ये पूरा कट गया। यहाँ पे 4 का 9 का टेबल 4 में नहीं जाएगा, 0 लगा करके एक पॉइंट लगाएंगे इधर, 5 उतार लिया, 9 5 या 45। तो क्या आंसर आया? 80.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3 वाला, कन्वर्ट दीस टेम्परेचर्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी भी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 0 की 0, 9 2 या 80। अब इसको क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है 180 को, 5 3 या 15, 3 बचा, 5 6 या 30, ये हो गया। ठीक, अब तो ये आया है 36, इसमें 32 प्लस कर देना है, 6 2 8 और 3 3 6। क्या आएगा आंसर में? आंसर में आएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, इस तरीके से करना, पहले 2 से गुणा, फिर 5 से डिवाइड, फिर 32 प्लस। अब आपके जो होमवर्क है वो क्या है? इसी के होमवर्क है 45, सेकेंड नंबर 45 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड नंबर 100 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ नंबर है 95.5 डिग्री सेल्सियस। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनको कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।